हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल हिंदी नोटबुक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? संख्याओं में अल्प विरामों का प्रयोग। ठीक है, संख्याओं में अल्प विरामों का प्रयोग। उसके बाद देखिए क्या है कि संख्याओं में जो हम लोग अल्प विराम लगाएंगे या अल्प विरामों का प्रयोग करेंगे, वो करेंगे कहाँ? वो तो देखना है, करेंगे कहाँ हम लोग। तो उसके लिए देखिए हम लोग का क्या है, संख्याकरण पद्धति। ठीक है, तो संख्याकरण पद्धति का दो प्रकार होते हैं। जैसे एक है भारतीय संख्याकरण पद्धति, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है संख्याओं में अल्प विरामों का प्रयोग। तो अल्प विराम क्या होते हैं? ठीक है, तो देखिए अल्प विराम क्या होते हैं। तो ये जो चिन्ह दिख रहे हैं हमें, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह को हम लोग बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है, इसी चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्प विराम। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके इन्हें समझते हैं कि भारतीय संख्याकरण पद्धति क्या है और अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति क्या है। तो चलिए हम लोग एक कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए संख्या में क्या है, 5 0 8 0 1 5 9 2। ठीक है, तो ये जो हम लोग जो संख्या लिए हैं, तो इन्हें अभी इसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, भारतीय संख्याकरण पद्धति में चेंज करेंगे। तो भारतीय संख्याकरण पद्धति क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो भारतीय संख्याकरण पद्धति में हमें किस किस चीज का यूज करना पड़ता है, तो देखिए हमें किस किस चीज का प्रयोग होता है। जैसे कि सबसे पहले हमें इकाई, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख और करोड़ तक का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारतीय संख्याकरण पद्धति में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख और करोड़ तक का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे ही अब हम अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति में आते हैं। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति में हमें किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, हजार। और अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति में क्या हो जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद डायरेक्ट क्या हो जाता है, तो मिलियन हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्या हो जाता है, तो मिलियन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या है, संख्याओं में अल्प विरामों का प्रयोग। ठीक है, तो संख्याओं में अल्प विराम का प्रयोग में क्या है, तो अल्प विराम किसे कहते हैं, तो इसी चिन्ह को हम अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, मैं दूसरी बार बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों कि संख्याकरण पद्धति, ठीक है, तो संख्याकरण पद्धति जो है इसमें कौन कौन सी पद्धति आते हैं, तो संख्याकरण पद्धति के जो प्रकार हैं, ठीक है, अगर कोई पूछते हैं कि संख्याकरण पद्धति के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि संख्याकरण पद्धति के दो प्रकार होते हैं। आपको तुरंत बोलना है, जैसे आपको कोई पूछा है कि संख्याकरण पद्धति कितने प्रकार के होते हैं, तो बस आपको क्या करना है, चुटकी बजाकर बोल देना है कि संख्याकरण पद्धति के दो प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो एक है भारतीय संख्याकरण पद्धति, दूसरे है अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति। ठीक है, इसमें हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, तो देखिए कौन कौन सा हम लोग इकाई है। देखिए एक है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख और करोड़। हमें भारतीय संख्याकरण पद्धति में यही सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परंतु जो अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ये हजार के बाद डायरेक्ट क्या हो जाता है, तो दोस्तों हजार के बाद डायरेक्ट ये मिलियन आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ हजार के बाद लाख, करोड़ बढ़ते हैं, ये भारतीय संख्याकरण पद्धति में है। और अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति में क्या हो जाएंगे वो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के बाद डायरेक्ट वो मिलियन में बदल जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम भारतीय संख्याकरण पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो संख्याकरण पद्धति है इन्हें हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए दोस्तों, जो भारतीय पद्धति या भारतीय संख्याकरण पद्धति जो भी बोलिए, ठीक है, तो भारतीय पद्धति में कैसे हमें अल्प विराम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए चलिए अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं जो लिए थे। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे कि भारतीय पद्धति में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, इकाई। अब इन्हें हम आपको गिनना भी सिखा दे रहे। ठीक है, जब भी ऐसा कोई संख्या हो आपको उसको पता लगाना हो कि वो कितना है, कितने संख्याएं, ठीक है, और उनका मान क्या होगा, उसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये भारतीय पद्धति में है। ठीक है, जैसे कि इकाई इधर से गिनना है हमेशा दाएं ओर से। ठीक है, तो कैसे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ऐसे ही तो इसमें हम लोग अभी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए चलिए हम लोग इसमें अल्प विराम का प्रयोग कैसे करेंगे। तो भारतीय पद्धति में हम पहला अल्प विराम कहाँ लगाते हैं, तो देखिए पहला अल्प विराम हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद एक अल्प विराम, पहला अल्प विराम लगाते हैं। उसके बाद अगला 2 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं, फिर और 2 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहला अल्प विराम जो है ये हजार को दर्शाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जो पहला अल्प विराम है वो हजार को दर्शाता है। दूसरा अल्प विराम जो है वो किसको दर्शाएगा, तो वो लाख को दर्शाएगा। ठीक है, जो कि किस जगह पे है, तो गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो 10,000 के बाद दूसरा अल्प विराम लगेगा लाख, 10 लाख। ठीक है, तो तीसरा अल्प विराम जो लगेगा वो 10 लाख के बाद लगेगा। तो 10 लाख के बाद जो लगेगा अल्प विराम वो करोड़ को दर्शाएगा। ठीक है, मैं इसे फिर से बता रहा हूँ। देखिए पहला अल्प विराम जो है वो सैकड़ा के बाद लगता है, जो कि हजार को दर्शाता है। दूसरा अल्प विराम जो लगता है वो लाख के बाद लगता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, दूसरा अल्प विराम जो है ये 10,000 के बाद लगता है, जो कि लाख को दर्शाता है। और तीसरा अल्प विराम जो है ये लाख के बाद 10 लाख के बाद लगता है, जो कि आपका करोड़ को दर्शाता है। ठीक है, अब अगर अच्छा तो दोस्तों अब हम अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला पद्धति क्या है, तो देखिए अगला पद्धति क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय संख्याकरण पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जैसे मैंने समझाया कि अंतरराष्ट्रीय में क्या क्या यूज होता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और हजार के बाद डायरेक्ट मिलियन का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें भी हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 50, हाँ 50801592। ठीक है, तो इसको भी हमें अल्प विराम का प्रयोग करके दर्शाना है। तो इसे हमें कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए सबसे पहले वही है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में पहला अल्प विराम लगता है, जो कि हम बताए थे, जो कि हम हजार को दर्शाता है। और
दूसरा अल्पविराम जो लगेगा, देखिए दूसरा अल्पविराम कहाँ लगेगा, मैं गिन के बता रहा हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के बाद दूसरा अल्पविराम लगेगा जो कि यहाँ मिलियन को दर्शाएगा, ठीक है। तो वो लाख नहीं होगा, वो डायरेक्ट 10 है, जो हम बताए कि हजार के बाद वो क्या हो जाता है, मिलियन में बदल जाता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होते हैं कि 3-3, ठीक है, 3-3 अंकों के बाद अल्पविराम लगते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि भारतीय पद्धति में है, तो भारतीय पद्धति में ये क्या हो जाएंगे, देखिए अगर हमें इन्हें शब्दों में लिखना है, ठीक है, अगर हमें इन्हीं संख्याओं को शब्दों में लिखना है तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे भारतीय पद्धति में। तो भारतीय पद्धति में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम गिनेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएंगे यहाँ 5 करोड़, ठीक है। 5 करोड़ तो हमने जान लिए। अब क्या होंगे, फिर से गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 5 करोड़ तो हो गया। अब क्या होगा, तो इधर गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो क्या हो जाएंगे, तो कि 8 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 लाख, 8 लाख। फिर से क्या है, देखिए गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1,000, 1,592, ठीक है। पाँच सौ 592, ठीक है। जैसे कि भारतीय पद्धति में हमें किसी भी संख्या का अगर हमें शब्दों में लिखना है तो हमें इसे इस प्रकार से लिखना होगा। अगर आप इनका जो इकाई है, जहाँ जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए और इजी रहेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है, और सरल से बना सकते हैं इसे। तो जैसे कि मैंने यहाँ आपको करके दिखाया, गिन के दिखाया कि कैसे करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो करोड़ में क्या है, 5, तो क्या हो जाएगा, 5 करोड़, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो क्या हो जाएगा, 8 लाख। अगर इसके यहाँ अगर कुछ होता तो उसमें हम लोग लिखते हैं, जबकि वहाँ शून्य है तो फिर क्या हो जाएगा, 8 लाख। जैसे कि मैंने लिखा है 5 करोड़ 8 लाख, ठीक है, 5 करोड़ 8 लाख 1,592, ठीक है। तो भारतीय पद्धति में किसी भी संख्या को अगर उसे शब्द में लिखना है तो हमें इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम किसी भी संख्या को शब्दों में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आइए इसी को हम लोग देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया था, क्या हो जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और हजार के आगे क्या हो जाता है, डायरेक्ट वो मिलियन हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये 50 मिलियन, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हजार के बाद होता है तो हजार के बाद वो क्या गिनाता है, तो वो मिलियन में गिनाता है, ठीक है। तो आज चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे इसे हम शब्दों में कैसे बदलेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, 50, ठीक है, 50 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो 50 मिलियन, 50 मिलियन, 50 मिलियन। फिर आगे क्या है, देखिए 801, ठीक है, इसे ऐसे गिनना है, 801, ठीक है, 801 हजार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 50 था तो 50 मिलियन हमने लिख लिया, तो 50 मिलियन 801 हजार हो जाएगा, ठीक है। 50 मिलियन 50 मिलियन 801 हजार, ठीक है, 801 हजार।
800 1000, 800 1000, फिर इधर कितना है 592, ठीक है 592, 592। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमें अल्पविराम कर लिया, तो उसी को जब हम शब्दों में लिखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम शब्द में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। हमें पहले गिनना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद तो डायरेक्ट मिलियन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, तो देखिए 50 मिलियन, ठीक है 50 मिलियन 801 हजार, ठीक है 801 हजार 592, ठीक है 592। देखिए दोस्तों, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि भारतीय पद्धति में भारतीय पद्धति में हमें अल्पविराम का जो है प्रयोग कैसे करना। तो अल्पविराम का प्रयोग, पहला जो अल्पविराम होगा वो आपका सैकड़ा में लगेगा, जो कि हजार को दर्शाएगा। दूसरा जो है, देखिए गिनिए, दूसरा जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, तो गिनिए पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, मैं तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि पहला अल्पविराम सैकड़ा में लगेगा, जो कि हजार को दर्शाएगा, ठीक है। दूसरा अल्पविराम जो लगेगा वो 10,000 में लगेगा, जो कि लाख को दर्शाएगा। और तीसरा जो लगेगा वो 10 लाख में लगेगा, जो कि करोड़ को दर्शाएगा, ठीक है। अगर आप इसे याद रखिएगा तो वो और अच्छा होगा। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मैंने कैसे किया, तो देखिए सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें सैकड़ा में ही लगता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय में सैकड़ा में ही लगता है, मतलब 3 के बाद ही लगता है। पहला जो है ये 3 के बाद ही लगता है, ठीक है। पहला अल्पविराम जो है वो हजार को प्रदर्शित करता है, ठीक है, हजार को दर्शाता है। और दूसरा अल्पविराम जो है ये मिलियन को दर्शाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम संख्याओं का, मतलब संख्याओं में हम लोग अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं इसी तरह, और भारतीय पद्धति इस प्रकार से हम बना सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर डाउट है या संख्या है, ठीक है, तो अगर डाउट है किसी भी चीज़ के, किसी भी ये में अगर क्वेश्चन में डाउट है, अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कृपया करके हमारे कमेंट में लिख दें, हम उन्हें आपको और आसानी और सरल से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।